गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम आप लोगों के ग्रामर का और एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। इसका नाम क्या है? सर्वनाम। पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, राम कटक जा रहा है। ठीक है, वह आज वापस नहीं आएगा। उसे आम पसंद है। ठीक है, ये तीन वाक्य हम पहले देख लेते हैं। ये तीन वाक्य जो है हम लिख रहे हैं, उसमें हम समझते हैं कि सर्वनाम कौन है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है ना, राम कटक जा रहा है, वह आज वापस नहीं आएगा। तो ये जो वह जो शब्द है वो किसके बदले लगा? राम के बदले लगा, है ना। और क्या, उससे आम पसंद है, उससे भी किसके बदले लगा? राम के बदले लगा कि उसे आम खाना अच्छा लगता है। सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो राम के बदले हमने वह का इस्तेमाल किया, उससे का इस्तेमाल किया। ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि राम क्या है ना, वो एक संज्ञा है। और अगर मैं बोलूं कि राम कटक जा रहा है, राम आज वापस नहीं आएगा, राम को आम पसंद है, तो राम 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 अगर इतनी बार बोलेंगे तो वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है ना, संज्ञा के बदले हमें एक दूसरे शब्दों का उसी के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको कि क्या कहते हैं ना, सर्वनाम कहते हैं। आएगा समझ में बच्चों कि सर्वनाम क्या है ना, नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। किसके बदले? नाम के बदले। सर्वनाम मतलब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है ना, नाम के बदले या संज्ञा के बदले, या नाम या संज्ञा के बदले, या संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं ना, संज्ञा। नाम के बदले या संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं ना, सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? सर्वनाम क्या है ना, नाम के बदले जो शब्द हम एक ही शब्द को, एक ही नाम को बार बार रिपीट करने के बजाय अगर हम उसी को उसी नाम के लिए और जो शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि सुनने में अच्छा लगे, वाक्य थोड़ा सुटेबल लगे, तो उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गई ये बात कि सर्वनाम किसे कहते हैं? समझ में आ गई? आगे समझ में? ओके, अब देखो बच्चों, सर्वनाम के प्रकार है। ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम क्या है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम जो कि नर या नारी के लिए प्रयोग होता है, मतलब व्यक्ति विशेष के लिए, पुरुष के लोगों के लिए, मतलब नर, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, इन लोगों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या ना, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक
सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन कौन है ना, मैं हम। उत्तम पुरुष है मैं हम, मतलब जो मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सारे जो है सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वहां पर तो कर्ता कोई नाम तो है नहीं। तो मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये सारे क्या है ना, सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, यह का बहुवचन है ये, वो का बहुवचन है ये। समझ में आ गई बात बच्चों? ये बात समझ में आ गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जो कि व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, वो 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या है ना, मैं हम है, मतलब जिसको तुम इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, कौन है ना, मैं हम, आई, वी। ठीक है, उसी तरह मध्यम पुरुष क्या, यू। इंग्लिश में हम यू पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में वो तू, तुम, आप है। ठीक है, और अन्य पुरुष क्या ना, ही और दे, ही और दे है ना, तो वो है यह, उसका बहुवचन है ये, वह उसका बहुवचन है वे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ना, इसमें 3 लोग रहते हैं, कहने वाला, सुनने वाला तथा कोई और। मतलब जो कह रहा है मतलब मैं, और जो सुन रहा है तुम, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो। तो उत्तम पुरुष में कहने वाला, सुनने वाला और दूसरे तीसरे लोग, ये तीनों मौजूद होते हैं। कहने वालों के लिए मैं का यूज हो रहा है, हम का यूज हो रहा है। सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप, और ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है यह, वो, ये, वे। डाउट क्लियर? समझ में आ गई पुरुषवाचक सर्वनाम? उसके बाद क्या ना, उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद है, पहले तो हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पास या दूर की निश्चितता का बोध होता है, चाहे पास हो या चाहे दूर हो, उससे निश्चित होता, मतलब इसी के बारे में बात हो रही है, मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो पर्टिकुलर, इससे पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका सर्वनाम चिन्ह कौन कौन सा है ना, यह, वह, ये, वे। कैसे बच्चों? यह एक किताब है, यह एक चाक है, यह एक डस्टर है, वह दरवाजा है, वह खिड़की है, वह खिड़की है। अगर बोल रही हूँ तो उसी खिड़की की बात कर रही हूँ, उस दरवाजे के बारे में बोल रही हूँ तो उसी दरवाजे के बारे में बात कर रही हूँ। तो इससे निश्चितता का बोध है। ये एक बटन है, ये एक मोबाइल कवर है ना। तो इससे क्या पता चलता है ना, निश्चितता का बोध होता है। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? उसके बाद है थर्ड में क्या है? थर्ड में है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है ना, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध नहीं होता है। मतलब हम ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जिससे पता नहीं चलता है कि पर्टिकुलर इसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तो पता नहीं चलता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के निश्चित रूप का पता नहीं चलता है उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका कौन है एग्जाम्पल? जो सर्वनाम है कोई, कुछ, कोई और कुछ। ठीक है, इसका सर्वनाम कौन सा है? कोई, कुछ। मैं बोल रही कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पता चल रहा है कि कौन आ रहा है। मुझे कुछ खाने को दो मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो। कुछ खाने से पता चलता है कि मुझे चावल खाना है, रोटी खाना है, पूरी खाना है, सब्जी खाना है, फल खाना है, पता चलता है।
तो जो सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी चीज का पता ही नहीं चलता है, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, तो उसको क्या कहते हैं ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है ना कोई और कुछ है। ठीक है, जैसे कि कोई आ रहा है और क्या आंख में मेरे कुछ गिर पड़ा है, कुछ गिर पड़ा है, इससे क्या पता चलता है कि क्या गिर पड़ा। और इसी तरह और क्या होगा ना मेज पर कुछ रखा है। समझ में आ गई बच्चों ये बात कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या है बच्चों? उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन क्या, इसका सर्वनाम चिन्ह क्या है बच्चों ना कौन और क्या। कौन क्या क्या, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पढ़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो। तो जिस सर्वनाम चिन्ह से हमें प्रश्न का बोध हो, मतलब ऐसा उस सर्वनाम चिन्ह से ऐसा पता चलता है कि किसी को कुछ पूछा जा रहा है या किसी को कुछ बताया जा रहा है। जिस सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में पूछा जाता है उसी को क्या कहते हैं ना प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कौन पढ़ रहा है प्राणी के लिए, तुम क्या कर रहे हो वस्तु के लिए ना तुम क्या पढ़ते हो। तो प्राणी के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आता है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन है ना जो सो। संबंधवाचक सर्वनाम कौन है ना जो सो। ठीक है, जो सो, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है, सो जो सो, इस तरह के जो सर्वनाम है जो करेगा सो भरेगा, जो गाएगा वो, जो बोएगा वो बोएगा, मतलब तुम जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरह की बात है। तो ये क्या करता है ना दोनों वाक्यों को जो और सो लगा के या जो लगा के ये क्या करता है संबंधवाचक सर्वनाम जो है जोड़ता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से एक वस्तु दूसरे वस्तु से पारस्परिक संबंध बना दे, एक वस्तु या एक वाक्य दूसरे वाक्य से या एक वस्तु दूसरे वस्तु से पारस्परिक संबंध बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं ना संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो कि मैंने बोलने का कि जो सो, जो वह या जो वह, जो सो वह, जो वह या जो सो, ये सारे जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट में है मैंने बोला था 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, ठीक है, निजवाचक क्या बच्चों? निजवाचक सर्वनाम क्या है ना जो सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है, खुद के लिए जो शब्द खुद के लिए प्रयोग हो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द, सुन लो अच्छे से बच्चों कि जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं। ठीक है, ये सारे आप, अपने आप, स्वयं, ये है निजवाचक। जैसे कि बच्चों कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आप ही जाऊंगा। आप मतलब खुद, आप मतलब स्वयं। ठीक है, वह आप ही बकता जा रहा है, तुम पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप स्वयं। इस तरह के जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई कि ये छोटा सा चैप्टर था सर्वनाम का, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर है तुम लोगों के हिंदी ग्रामर का। तो अब हमने क्या समझा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। थोड़ा सा जिस्ट में मैं ओवरलुक कर देती हूँ पूरा कि सर्वनाम किसे कहते हैं ना जो शब्द नाम के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, नाम के बदले। ठीक है, और ये कितने प्रकार नाम के बदले क्या, जैसे कि वो जो यही सारे शब्द। ठीक है, और ये कितने प्रकार के हैं ना 6 प्रकार के हैं। पहला है पुरुषवाची सर्वनाम जो कि उसका सर्वनाम चिन्ह क्या है ना मैं, हम, तू, तुम, आप। और उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि इसका सर्वनाम चिन्ह यह, वह, ये, वे। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो कि कोई, कुछ।
उसके बाद है प्रश्नवाचक, कौन क्या, संबंधवाचक जो सो वो, निजवाचक आप अपने आप स्वयं। ठीक है, समझ में आ गई बात? डाउट क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछना, मैं इसका आंसर दूंगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।